हेलो फ्रेंड्स, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, सॉलिड स्टेट, वो कंप्लीट हो गया है। उसका एक छोटा सा टॉपिक था वो शेष रह गया है, जिसको मैं बीच में कभी भी आपको करवा दूंगा। एक चीज़ और, इस चैप्टर के जितनी भी प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल्स है वो आप सॉल्व करोगे। और जिसके कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, सभी के पास। मैं फिर से लिख देता हूँ 9928421370। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, या व्हाट्सअप पे आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि आप सब जानते हो कि ऑनलाइन क्लास में इतना टाइम होता नहीं है कि हमारी चीज़ को लिखाएं, है ना। इसी कारण से तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, मेरी भी और आपको अपने खुद की भी, क्योंकि जो हेल्प करता है वही आगे बढ़ता है। अपन ने ऐसा पढ़ा था कभी, है ना। अच्छा, आप सुनिए, हम बात करेंगे विलयन की। तो विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो समांगी का क्या मतलब हुआ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी विलयन में जो विलय के जो पार्टिकल्स हैं, जो दाने हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो पूर्ण रूप से समान रूप से घुले होने चाहिए या एक ही आकार के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने पानी में चीनी घोली, है ना। तो आप एक बार यहाँ से टेस्ट करोगे और एक बार डीप से टेस्ट करोगे, दोनों का टेस्ट एक जैसा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विलयन समांगी नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो पार्टिकल्स है वो क्या है, पूरे घुले हुए नहीं है, ऊपर वाले जो पार्टिकल्स है वो पूरे घुल गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विषमांगी। अर्थात दोनों ही जगह का जो टेस्ट होगा चीनी का वो समान आना चाहिए, ठीक है। तो समांगी के अंदर क्या होगा कि अवयवी कणों की जो साइज है वो क्या होगी बेटा? एक समान होगी, ठीक है। और विषमांगी में क्या होता है? विषमांगी के अंदर अवयवी कणों की जो साइज है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, वो होता है विषमांगी विलयन। अब देखिए, यहाँ पे घटकों के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर यहाँ पे दो घटक है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, जैसे देखो यहाँ पे पानी और नमक, तो दो घटक हो गए, इसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। अगर तीन घटक होंगे तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, है ना, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन, जैसे देखिए पानी ले लो, फिर नमक ले लीजिए और फिर उसके अंदर शक्कर भी मिला दीजिए, ठीक है। तो ये शंकर हो गया है, तो शक्कर भी मिला दीजिए, तो हो गया त्रिअंगी। और अगर चार घटक होंगे तो उसे बोलेंगे चतुर्थ अंगी या चतुरंगी विलयन, जिसमें पानी, नमक, शक्कर, अब नींबू और डाल दो। तो ये घटकों की संख्या के आधार पर हम इसे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। चलो जी, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे विलयन के बारे में। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे विलयन के बारे में। देखो, विलयन के दो घटक होते हैं बेटा। एक तो होता है कम मात्रा में, एक होता है अधिक मात्रा में। एक तो घुलता है और एक घोलता है, ठीक है। तो जो घटक कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलय, सॉल्यूट, और जो घटक ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ आएगी, किस घटक को आप विलय बोलोगे, किसको आप विलायक बोलोगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है विलयन। और विलयन के दो घटक होते हैं बेटा। एक होता है विलय, जिसे सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरा है विलायक, ठीक है। विलय घटक जो है ये होता है कम मात्रा में, और विलायक घटक जो है ये होता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि जो घटक घुलेगा वो तो होगा विलय, और जो घटक घोलेगा वो होगा विलायक। जैसे पानी में चीनी डाल दीजिए, है ना, 100 ग्राम, तो अब क्या हो गया, ये जो चीनी है वो तो हो गई विलय, और पानी क्या हो गया बेटा? विलायक हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे विलय और विलायक दो घटक होते हैं किसी भी विलयन के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विलय की मात्रा के आधार पर, विलयन के प्रकार, है ना।
तो आगे हम बात कर रहे हैं आप विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले हम सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन को पढ़ते हैं। तनु विलयन क्या होते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा अत्यंत कम होती है, उसे कहते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा आता है बेटा हमारे पास, वो है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में विलय की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, तनु विलयन की अपेक्षा। ठीक है, विलायक के अंदर वो होता है सांद्र विलयन। तो ये तो हम जानते हैं, हम काम की चीज यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला मैं यहाँ लिख रहा हूं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन होता क्या है, किसे कहते हैं? हम सबसे पहले बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को उसी ताप पर और अधिक मात्रा में घोला जाए, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर होता क्या है, आपने देखा होगा, ये KSP 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था KSP के बारे में, है ना, विलेयता गुणनफल के बारे में। हम सारी चीजें यही करेंगे। तो असंतृप्त विलयन में क्या होता है, विलेयता गुणनफल की मात्रा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है आयनों की अपेक्षा। ठीक है, सेकंड जो है मेरे पास वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए, विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा, जैसे 1 लीटर पानी आप कितनी चीनी घोलोगे, घोलते जाओगे, एक टाइम आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर विलेयता गुणनफल KSP का मान इसके आयनों की सांद्रता के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे कि विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित आयतन के विलयन में निश्चित ताप पर अधिकतम घोली जा सके, उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, और तीसरा जो मेरे पास पार्ट है वो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त में क्या होगा कि विलेय की मात्रा जो है निश्चित ताप और निश्चित आयतन में संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा से भी ज्यादा बढ़ाई जा सके। अब कैसे बढ़ाओगे, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो शायद थोड़ी सी चीनी और घोल सकते हो आप उसके अंदर निश्चित मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि निश्चित विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा, घुली हुई अधिकतम मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक, उसे हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, KSP की वैल्यू कम होगी आयनों की मात्रा से, है ना। KSP की जो वैल्यू होगी वो आयनों की मात्रा से क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, ठीक है, के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो कौन कौन से विलयन है, किस किस प्रकार के विलयन है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम ठोस विलयन की। ठोस विलयन हम किसे कहते हैं भाई? ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, ठोस होगा, और जो विलेय है, जो घुलेगा, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है बेटा। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे द्रव विलयन की। द्रव विलयन कैसा होगा, जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा, और जो विलेय है, घुलने वाली मात्रा है, वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। और तीसरा जो विलयन का प्रकार है हमारे पास, वो है गैसीय विलयन। ठीक है, इस गैसीय विलयन में होगा क्या, वो समझना आपको। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा, और जो विलेय है वो ठोस, द्रव और गैस। अर्थात विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं विलयन को, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। और 1 के 3 हैं तो तीनों के मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9 टाइप्स, 9 प्रकार के विलयन होते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे
बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, बहुत सी बार इस टेबल में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, और फिर उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ गैसीय विलयन। क्या है बेटा? गैसीय विलयन। अब गैस विलयन में यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, विलायक। यहाँ क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? विलायक। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं विलेय, और यहाँ है इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, तो गैस तो होगा विलेय, विलायक, और ठोस, लिक्विड और गैस। ये तीनों चीज है सब जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस ज्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। एग्जाम्पल बताओ बेटा, उदाहरण बताइए आप इसका। ठीक है, एग्जाम्पल इसका धुआं, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण भी होते हैं। कपूर, ठीक है, आप देखिए सॉलिड भी होता है, उसको गर्म करते हैं तो गैस भी जाता है। ऊर्ध्वपाती ठोस भी यहाँ किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकंड है गैस लिक्विड, गैस ज्यादा होगा और इसमें लिक्विड क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा बेटा? क्लोरोफॉर्म, जलवाष्प, वायु का मिश्रण। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जलवाष्प, वायु का मिश्रण। देखिए वायु में नमी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, हम अखबार आता है तो पढ़ते हैं आर्द्रता इतनी प्रतिशत। ठीक है, गैस का गैस में विलयन, तो यहाँ पे समान गैसीय विलयन, वायुमंडल में कैसों का विलयन है बेटा, है ना, वायुमंडल। ठीक है, या दो गैसों का विलयन, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा देखो बेटा, द्रवीय विलयन। द्रव्य विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा, और विलेय क्या होगा? ठोस, द्रव और गैस। चलो जी, अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि लिक्विड इन सॉलिड किसका एग्जाम्पल है? इसमें क्या होगा? लिक्विड तो होगा ज़्यादा और सॉलिड होगा कम ना, लिक्विड और सॉलिड। शर्करा विलयन लिख लो, जितने भी अपन विलयन लिखते हैं, शर्करा विलयन, है ना, बहुत सारे विलयन हैं, आप किसी के बारे में भी यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड दोनों क्या होगा? जल एल्कोहल। ठीक है, जल एल्कोहल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो जल में एल्कोहल का मिश्रण। ठीक है, अच्छा, लिक्विड और गैस, गैस कम मात्रा में होगा और लिक्विड होगा ज़्यादा मात्रा में। तो ये क्या है? जल में घुली हुई। सोडा वाटर सबसे अच्छी है, दैनिक पेय पदार्थ। सोडा वाटर या जल में घुली हुई, जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो जलीय जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ठोसीय विलयन की। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगी अब ठोस ठोस, ठोस, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठोस का ठोस में विलयन कौन सा होगा? मिश्र धातुएं, एलॉय, जितने भी मिश्र धातु हैं वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे एलॉय या फिर कोयले की खान में हीरा, है ना, इस तरह के बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं, है ना, प्लेटिनम और सोना का मिश्रण भी लिख सकते हैं अपन कोई सा भी। अच्छा, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड होगा ज़्यादा मात्रा में, लिक्विड होगा कम मात्रा में, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक अमलगम, पारा लिक्विड होता है, जिंक सॉलिड होता है। सोडियम अमलगम, ठीक है, इसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। और लास्ट है सॉलिड इन गैस, मतलब क्या होगा कि गैस तो होगी कम मात्रा में और सॉलिड क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में। तो आपने देखा चारकोल वगैरह देखा होगा, चारकोल को आप छोड़ दीजिए, आपने पीटी पीडी निकल देखी होगी जिसमें अंतराकाश होते हैं, अंतराकाश में गैसीय अणु उपस्थित होते हैं। इसलिए हम जब भी अपचयन करते हैं तो एरो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीटी पीडी निकल अपचायक के रूप में लेते हैं, जो हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि इनके अंतराकाश में हाइड्रोजन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीटी या पीडी द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन, पीटी पीडी द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके पूरे प्रकार हैं इसके। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे सांद्रता की, है ना, सांद्रता और उसकी इकाइयाँ। तो सांद्रता क्या होती है और हम किस तरह से उसको डिनोट करते हैं। सांद्रता को हम लिखते हैं मोलों की संख्या बटा आयतन। तो मोलों की संख्या द्रव में भी हो सकती है, ठोस में भी हो सकती है ना, आयतन और आयतन। तो ये सांद्रता की अलग इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो हम सांद्रता की इकाइयों की बात करेंगे। पहले सांद्रता के बारे में समझ लीजिए और फिर हम बात करेंगे सांद्रता की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा पहली इकाई है इसकी, है ना, वो आपको समझना है, वो है भार आयतन इकाई। भार आयतन इकाई मतलब इसमें जो विलेय है वो तो भार के रूप में होगा बेटा, और जो विलायक है वो आयतन के रूप में होगा, है ना। जो विलायक होगा वो आयतन के रूप में होगा। इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम। 11वीं क्लास में सब पढ़ा दिया था मैंने आपको, सब A to Z चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा था आपका, मैंने 30% 40% कोर्स 11th में ही कंप्लीट करवा दिया था आपको। वही चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए ये, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा है बेटा मेरे पास यहाँ पर भार इकाई। यहाँ पे तुम्हें पता है कि विलेय भी भार के रूप में और विलायक भी भार के रूप में ही आएगा। विलेय और विलायक दोनों को हम यहाँ पे भार इकाइयों के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट। अब जैसे मैं समझाता हूँ, है ना, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक, तो पानी क्या हो गया, विलायक, और नमक ग्राम में मैंने बोला है, तो ये क्या है, भार आयतन इकाई। मैंने कहा 1 किलो आटे में 10 ग्राम नमक, तो आटा किलोग्राम में बोला है मैंने, है ना, और नमक को भी मैंने भार के रूप में बोला है, तो ये है भार इकाई। तो ये 2 इकाइयां हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मास परसेंटेज वगैरह की कोई इकाई नहीं होती, सॉरी मोल फ्रैक्शन वगैरह की कोई इकाई नहीं होती, जिनके बारे में अपन अलग से ही चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो ये भार इकाइयाँ और यहाँ पे है भार आयतन इकाइयाँ, इसी के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पहली इकाई है, ठीक है, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत। हमें इसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते जाना है, हमें इसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ करते जाना है। देखिए ये है 100 ग्राम विलायक, है ना, और इस 100 ग्राम विलायक में या निश्चित विलायक में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या ग्राम में, कितना भाग विलेय का है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में। वापस रिपीट करता हूँ, किसी विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार भागों की संख्या को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात ये वेट बाय वेट हो गया। विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित विलेय के ग्राम भार भागों की संख्या, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, उस विलयन का कि द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत को हम किस फॉर्मूले द्वारा डिनोट करेंगे, बस आप थोड़ा सा ये इसको देख लीजिए और फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूं मैं विलेय के ग्राम में भाग की संख्या बटा विलयन के भार भागों की संख्या इंटू 100, ठीक है। देखो बेटा हम यहाँ पे विलेय को डिनोट कर रहे हैं, देखो बहुत सी बार अलग अलग वो डिनोट करते हैं, लेकिन मैं भी कर देता हूँ वैसे ही। विलेय को हम डिनोट करते हैं WB से, विलेय का भार क्या है, WB, ठीक है, और विलायक का भार होता है WB, तो हमें पता है, सॉरी WA, तो हमें पता है WA और WB बराबर क्या होगा, विलयन का भार। तो हम इसको ऐसे लिख दें क्या, मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। यहाँ लिखेंगे WB बराबर विलेय
के भार भाग और WA बराबर लिखेंगे विलायक के भार भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पे आराम से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, जिसको कंटिन्यू आगे क्लास में